Hey everyone, it's Shoaib Khan and this is the PsyCap lecture number 6 और आज हम ये देखेंगे कि क्वाइंस पे जो है बेसिकली रिसर्च कैसे करी जाती है, क्वाइंस की जो है बैकग्राउंड किस तरीके से देखा जाता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल बिन आस्किंग मी अबाउट दिस के पता कैसे लगे कि क्वाइन की जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से मतलब है, उसकी फ्यूचर क्या दिखती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वी यूज़ द वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप एंड दीज आर द मेथड्स दैट आई पर्सनली यूटिलाइज इन माय एडवांटेज के किस तरीके से देखा जाए। अब फॉर एग्जांपल कोई नया कॉइन अगर हमें देखना है तो वी विल गो टू द क्रिप्टो करेंसीज एंड देन वी विल गोना क्लिक ऑन रिसेंटली एडिड। रिसेंटली एडिड में जो है ना, ये लेटेस्ट कॉइन्स होते हैं कि जो भी लॉन्च हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आज 7 मार्च 2021 को जो है ये 3 कॉइन लॉन्च हुए हैं, बी अल्फ़ा, ई टी ए लैंड एंड बिग डेटा प्रोटोकॉल। तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो कौन सी है। इसकी ब्लॉकचेन कैसे पता लगती है कि ये इथेरियम है या बाइनेंस कॉइन है, बीएनबी जिसको बोलते हैं, और ईथर 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 ये दूसरे इस पे आ रहे होते हैं। तो हमें उससे बचना होता है जिसमें इधर लिखा हुआ है देयर ओन ब्लॉकचेन, क्योंकि उससे जो है ना बेसिकली इसका एक तरीके से वो हो जाता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो सही दिखती नहीं है। सो आई वोंट प्रेफर इट कि जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे जो है लोग काम कर रहे होते हैं तो इट्स बेटर कि दूसरी ब्लॉकचेन पे हो, क्योंकि उससे उनकी एक तरीके से ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जस्ट पहली ये चीज़ हमें देखनी होती है कि उनकी ब्लॉकचेन क्या है। सेकेंडली हमें ये देखना होता है कि बेसिकली उसकी प्राइस क्या है। अब अगर कोई बिग डेटा प्रोटोकॉल ऑलरेडी $14 का लॉन्च हुआ है, आई माई नॉट मतलब ये कि मैं इसे बाय नहीं करूँगा, मैं देखूँगा छोटे कॉइन्स। लाइक अब जैसे बी अल्फ़ा एक लॉन्च हुआ, उसका 34,000 की वैल्यू उसकी है। अब ये मेरे यूज़ का नहीं है, मैं कॉइन सर्च करूँगा कि जिनकी इधर वैल्यूज़ इतनी आ रही हो, 0.000086। तो होता क्या है बेसिकली कि मुझे इसमें कोई बड़ी अमाउंट नहीं लगानी, मुझे इसमें लगानी है छोटी अमाउंट की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉइन में लगाता हूँ अपनी ए पी ओ यील्ड सोल पे, तो $50 के अगर मैं बाय करता हूँ तो आई वुड बी गेटिंग अराउंड ये 5,81,000 यूनिट्स इसके मुझे मिल रहे होंगे। तो पहली तो ये चीज़ होती है कि आपने ये देखना है कि इसकी प्राइस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि एक्स जी जी जो ये वाला कॉइन है 0.004 है, इसका ईथर ब्लॉकचेन है। अब हम इस पे देख लेते हैं, विल गोना क्लिक ऑन इट। तो ये आपको जो एक विंडो खोल देगा, इसमें बता देगा कि इसकी लो प्राइस क्या रही है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट प्राइस क्या रही है बेसिकली। और इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो आपको जो है ना इसका सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा इधर कि क्वाइन का मतलब ये कि प्राइस ये थी 24 आवर्स का, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था वो $500,000 था। और टॉप एक्सचेंज फॉर ये अभी है कि इसकी एक्सचेंजेस भी बता देता है कि ये आप अभी कहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब यूनी स्वैप वर्जन 2 पे ये यूएसडीटी के पेयर में आपको अवेलेबल है, यू कैन बाय हेयर। इसका वॉल्यूम कोई 32,000 का चेंज हुआ है लास्ट उसमें, और इसका कॉन्फिडेंस जो है हाई है। तो हमें बेसिकली ये भी देखना होता है कि इसके कॉन्फिडेंस क्या है। फिर दूसरी ये चीज़ के बेसिकली हम गूगल पे जाके इनकी जो है ना बैक प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं कि इनका मतलब मामला पीछे क्या चल रहा है। कि मनी वन के नाम से ये है, लेट मी चेक के मनी वन इज़ अ 10x एज मजिस्टिक एज मनी अर्न, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। और इनका यूज़र फ्रेंडली, फेयर एंड स्क्वायर, इनकी सपोर्टिव टीम वगैरह इसमें सारे होते हैं। हम इनके जाके ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, इनकी टीम देख सकते हैं। इवन जो है हम इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज़ टेल अस के आपके मतलब रोड मैप क्या है, व्हाट यू गाइस हैव अचीव्ड, और इस तरीके के जो मामलात होते हैं ये भी है कि हम इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू डू द रिसर्च ऑन द क्वाइंस कि इनकी बैक पे जो है मतलब जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो किस तरीके के हैं। और लाइक जो भी मतलब एक इनका पोटेंशियल होता है वो ये पता लग जाता है कि फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स और 6 मंथ्स और 1 ईयर क्वाइन जो है किस तरीके से काम कर रहा है। सेकेंडली इससे ये भी चीज़ें पता लग जाती हैं कि बेसिकली उसकी प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या रही हैं। कि स्पार्क पॉइंट के बारे में जो कि एस आर के नाम से है, इट्स अवेलेबल है द आई गेस हॉटबिट पे ये अवेलेबल है, तो यूएसडीटी के पेयर में। तो उसकी बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने अपना रोड मैप प्रॉपर एक बनाया हुआ है कि हमने इन इन मंथ्स में ये चीज़ें अचीव करी और हम आगे आने वाले टाइम में जो है ये चीज़ें अचीव करने का गोल रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से आप जाके एटलीस्ट अपने कॉइन्स की रिसर्च देख सकते हैं कि पीछे मतलब ये कि उनका काम किस तरीके से चलता हुआ है।
अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकी ट्विटर प्रोफाइल है, यू जस्ट गो देयर एंड सी के अभी तो इनके खैर फॉलोअर्स इतने नहीं है, लेकिन ये कि इनके करंट प्रोजेक्ट्स क्या है कि ओके कॉइन मार्केट कैप पे इनका आ गया एक्सिस जी का, और देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स दे आर वर्किंग के कॉइन जैको पे भी जो है ये लोग करेंगे मतलब अपना मामला। लिंक्डइन पे आई गेस नहीं होगा, कांटेक्ट इनका जो है वो है टीम जो है इनकी लिंक्डइन पे आपको पता लगेगी। मीडियम पे अगर देखा जाए तो यू विल गोना सी व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉकचेन दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट मेथड्स दे आर यूजिंग के डायरेक्ट्स। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं कि किसी भी कॉइन के राइज करते हुए कि जब आप पैसा लगा रहे होते हो तो उनके आगे प्रॉस्पेक्ट क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस बढ़े तो उस बुनियाद पे ही प्रॉफिट होता है। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अब अगर इस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई ही कोई 3 मिलियन आई तो इट्स प्राइस विल शूट अप, बिकॉज इसका वॉल्यूम जो है वो 645,000 है और 645,000 है, और इस तरीके से मतलब मामलात हैं तो इनके प्राइस जो है एकदम फिर शूट अप्स करी जाती हैं, या किसी ने आके बल्क बाइंग कर ली, वॉल्यूम इसका एकदम इंक्रीज हो गया, सर्कुलेटिंग सप्लाई कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स उस तरीके से इनकी प्राइस बढ़ जाती है। सो दैट्स हाउ यू रिसर्च द कॉइन एंड इट्स बेस के वो कहाँ से ओरिजिनेट करा और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लीज़ आस्क, एंड आई एम साइनिंग ऑफ, श्वेप फ्रॉम साइकैप, एंड थैंक यू सो मच।